हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 93B, जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक से, जो कि है लुकिंग अराउंड। इसका यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो कि है द प्लांट फेरी। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। क्या आपने कभी उनकी पत्तियों पर ध्यान दिया है? यानी कि पत्ती देखकर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से पेड़ की पत्ती है? सभी पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। पौधों के विभिन्न भागों की तरह ही पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी पौधों के अंदर खाना कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर बनता है, ठीक है। और हर एक पौधे की अपनी अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। पौधों को स्वस्थ रखने और बढ़ने में मदद करने के लिए पत्तियां भोजन और जल प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो खाना भी खाते हैं, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है और पत्तियां भोजन प्रदान करती हैं। सभी पत्तियों की बनावट, आकार और रंग एक दूसरे से अलग होते हैं। आज हम पत्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि बच्चों, पत्तियों के विभिन्न भागों को समझने के लिए नीचे एक कविता दी गई है। कविता में दिए गए संकेतों की सहायता से पत्ती के विभिन्न भागों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। सिरा मेरा है नुकीला, ओस की बूंदों से लगता हूँ चमकीला। दांतेदार पत्तियों से पौधों को ठंड से बचाता हूँ, मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। पत्ती की धारियाँ नसें कहलाती हैं, पत्ती पर तक पानी ये पहुँचाती हैं। डंठल द्वारा तने से जुड़ा हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा हूँ। तो यहाँ पे हमें 4 नाम दे रखे हैं। पहला है सिरा, दूसरा है किनारा, तीसरा है नसें और चौथा है डंठल। और हमें पहचानना है कि ये कहाँ कहाँ पे है। पहला है सिरा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिरा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है किनारा, तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे किनारा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे नसें, यानी ये जो बीच बीच में लाइन है इसे हम बोलते हैं नसें। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो है, यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप कहेंगे डंठल। डंठल, ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रखा है कि बच्चों, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे 6 अलग अलग पौधों से आपको पत्तियाँ दिखा रखी हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से पत्तियों को पहचान कर इनका नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये कौन कौन से पौधों की पत्तियाँ हैं, पर हमें पहचानना है। जैसे कि पहले में लिखा है आम की पत्ती, और आम की पत्ती कहाँ है? तीसरे नंबर पे है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आम की पत्ती, आम की पत्ती, ठीक है बच्चों। और दूसरा है कमल की पत्ती। कमल की पत्ती आपको पता है कहाँ पे है? ये है पहले नंबर पे, ये है कमल की पत्ती। इसके बाद है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती आपको नज़र आ रही है, ये है छठे नंबर पे। आप यहाँ पे लिखेंगे नीम की पत्ती, ठीक है। उसके बाद है पीपल की पत्ती। तो पीपल की पत्ती आपको नज़र आ रही है, कहाँ पे है? पीपल की पत्ती है चौथे नंबर पे। यहाँ पे आप लिखेंगे पीपल की पत्ती, ठीक है। उसके बाद है गुलाब की पत्ती।
तो गुलाब की, और उसके बाद है केले की पत्ती। तो केले की पत्ती तो आपको यहाँ 5वें में मिल जाएगी, केले की पत्ती। ठीक है बच्चों। और उसके पहले गुलाब की पत्ती, तो यहाँ पे देखिए छोटी सी मिस्टेक है, जो पहला है वो कमल ना होके ये गुलाब की पत्ती है। किसकी है? गुलाब की पत्ती। और जो दूसरे नंबर पे है ये है कमल की पत्ती। देखो कमल पानी में खिलता है, और जो पौधे पानी में खिलते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा कमल की पत्ती। समझ में आ गया बच्चों? तो पहला है गुलाब की पत्ती, दूसरा है कमल की पत्ती, तीसरा है आम की पत्ती, चौथा है पीपल की पत्ती, पांचवा है केले की पत्ती, और उसके बाद है छठे पे है नीम की पत्ती। केला ऐसे नहीं लिखेंगे, केला ऐसे लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है केले की पत्ती। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करने को कहा है कि घर के आसपास उपलब्ध पत्तियों की सहायता से लीफ पेंटिंग बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो आप उनसे पत्तियां ले सकते हैं जो ज़मीन में गिरी होती हैं, या आपके घर के आसपास भी ज़रूर कोई ना कोई पेड़ पौधे आपको मिल ही जाएंगे, उनकी पत्तियां लेकर आनी है। पत्ती के एक साइड आपको अच्छे से कलर से पेंट कर देना है, और उसको अपनी जो ड्राइंग फाइल है या जो कॉपी है आपकी उसमें आप चिपका देंगे, और इस तरीके से लीफ पेंटिंग बन जाएगी। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को आसपास उपलब्ध पत्तियों से परिचित कराइए एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। तो बच्चों इस गतिविधि के लिए आप जो भी पत्तियां लेकर आएंगे उन पत्तियों के बारे में आप अपने पेरेंट्स से जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे कि ये किस पेड़ की पत्ती है, इसका क्या नाम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।